राकेश चाचा एक सुट्टा देना। 1 मिनट। सुट्टा नहीं, हाँ 1 कप चाय दे दो। अरे आपको चाय चाहिए, सुट्टा चाहिए, एक बार बताओ ना। नहीं सुट्टा नहीं चाहिए, चाय चाहिए। वैसे यहाँ पे राकेश चाचा होते हैं ना, आप कौन हो? अब वो मेरे पापा है। अच्छा, आप राकेश चाचा की बेटी हो? तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर तो बहुत बुरे बुरे लोग आते हैं और काफी लोग ड्रंक भी आते हैं, तो लड़की का यहाँ पर खड़े होना इस तरह से सेफ नहीं है। अब अंकल जी ने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की? उनको खुद खड़े होना चाहिए था, उन्होंने अपनी बेटी को क्यों खड़ा कर दिया यहाँ पे? दरअसल बात ये है, अभी 2 दिन पहले पापा का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। वो इस हालत में नहीं है कि वो दुकान पे आए और यहाँ आके काम करे। अब घर चलाने के लिए किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा ना, तो मजबूरी में मुझे ही आना पड़ा यहाँ पे काम करने के लिए। ज्यादा तो नहीं लगी ना राकेश अंकल को? लगी तो बहुत है और उन्हें ठीक होने में काफी टाइम भी लगेगा। तब तक के लिए इस दुकान को मैं ही संभालूंगी। एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लगा देती हूँ। और राकेश अंकल कैसे हो? एक कड़क सी चाय लगा दो। अब राकेश अंकल कहाँ है? नहीं, पापा तो नहीं है। आप बताओ क्या लगाऊं आपके लिए? 1 कप चाय लगा दो। अरे यार सैम, राकेश चाचा पागल हो गए हैं क्या? अपनी जवान लड़की को ऐसे टपरी पे खड़ा कर दिया। जो तो पता है ना यहाँ का इलाका कैसा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इसको ऐसे देख के। हाँ यार, मुझे भी काफी वियर्ड लगा, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया और रिकवर करने में काफी वक्त जाएगा। तुम्हें तो पता है ना यार कि इंसान मजबूरी में क्या कुछ नहीं करता। लेकिन मैं इस लड़की को लेके बहुत डर रहा हूँ। एक तो यार पढ़ने लिखने वाली बच्ची है, ऊपर से सेक्टर कितना खराब है तुम्हें तो पता ही है। अक्सर लोग यहाँ पर पीकर आते हैं और तो और अकेली लड़की को देख के छेड़ भी देते हैं। तू सही कह रहा है। अगर मेरा ऑफिस यहाँ आना होता ना तो मैं भी यहाँ पे चाय पीने ना आती, पर क्या करें यार। अब साक्षी, तुम्हें पता है एक वक्त मुझ पे ऐसा आया था जब मेरे पास चाय तक पीने के पैसे नहीं थे। अरे सैम बेटा, तूने आज चाय का ऑर्डर नहीं दिया? सैम बेटा, कोई परेशानी है? नहीं सब ठीक है। अरे बेटा, अगर कोई परेशानी है तो बता ना। नहीं सब ठीक है। अरे बेटा, तुझे कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता। आज तक मैंने तुझे ऐसे उदास नहीं देखा कभी। क्या है ना कि मैं अपने प्रमोशन का वेट कर रहा हूँ और जो भी सैलरी आती है वो यहाँ के किराए में और आने जाने में खर्च हो जाती है। अब मम्मी को इलाज की जरूरत है, जो मुझे घर पे 15,000 रुपये भेजने हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पैसे मैं कैसे भेजूं या किससे उधार लूं। मेरा तो कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जिससे मैं पैसे मांग सकूं जो मजबूरी में मेरी मदद कर सके। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और बॉस से पिछले महीने मैंने 5,000 रुपये एडवांस में लिए थे। वैसे बेटा तुझे कितने पैसे चाहिए? नहीं कुछ 15,000 रुपये। 15,000? बस इतनी सी बात है? ठीक है बेटा, 15,000 रुपये मैं तुझे दे देता हूँ। क्या अंकल जी आप मजाक कर रहे हो? कहाँ से होंगे आपके पास 15,000 रुपये? आप एक छोटी सी टपरी चलाते हो, इतनी कमाई थोड़े ना है टपरी में। और मैं ना 1,500 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, 15,000 की बात कर रहा हूँ। अरे बेटे, मैं भी तुझसे मजाक नहीं कर रहा, मैं भी 15,000 ही बोल रहा हूँ। देखो बेटा, क्या है ना, मैं रोज 300-400 रुपए बचा करके ना इकट्ठे कर लेता हूँ। तो मेरे पास पड़े हैं 15,000 रुपए। तू टेंशन मत ले, मैं तुझे 15,000 रुपए दे देता हूँ। जब तेरे पास होंगे तब वापस दे देना, अगर नहीं भी होंगे ना तो मत देना, लेकिन तू टेंशन में मत हो। अच्छा एक बात बता, चाय पिएगा? मैं लाता हूँ। तभी अंकल ने मेरी हेल्प की थी। यार मैं खुद चाहता हूँ कि किसी तरीके से मैं इनकी मदद करूँ, ताकि एटलीस्ट इस लड़की को यहाँ टपरी पे खड़ा ना होना पड़े और बुरे लोगों को फेस ना करना पड़े। यार तू मदद तो कर देगा, पर कितनी मदद कर देगा? 30,000 तो तेरी खुद की सैलरी है और इनको भी घर चलाने के लिए कम से कम 10-20,000 तो चाहिए। अब अंकल की दवाइयाँ, खर्चा और बढ़ जाएगा, फिर तुझे भी तो अपना घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। कहाँ से देगा इतना पैसे? सताक्षी, मैं इनकी मदद अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम सब मिलके हेल्प करें ना तो इनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तुम्हें पता है हम अक्सर उल्टी सीधी जगह पैसे वेस्ट करते रहते हैं, जैसे कि पार्टी करना, क्लब चले जाना और बाहर खाना खाने चले जाना। अगर हम कुछ टाइम के लिए ये सब पैसे वेस्ट ना करके आपस में पैसे जोड़कर इनकी हेल्प कर दें तो कैसा रहेगा? हम पे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा और छोटी छोटी सेविंग से इनका काम भी हो जाएगा, ताकि ये लड़की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। हाँ यार तू सही कह रहा है, हम ये कर सकते हैं।
अगर हम सारे ऑफिस वाले मिलके इनकी थोड़ी थोड़ी मदद करें ना, तो इनकी भी मदद हो जाएगी और हमें भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा कोई इंसान होगा हमारे ऑफिस में, और राकेश अंकल की मदद करने के लिए ना सभी लोग मान भी जाएंगे, क्योंकि हमारे ऑफिस में बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जिनकी राकेश अंकल ने मदद ना की हो। मेरी भी बहुत बात की है यार उन्होंने। मैं भी ना 5-10 हजार तो निकाल ही लूंगी अपनी सैलरी में से। आज से आपको चाय की टपरी पर बैठने की जरूरत नहीं। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब से हर महीने आपकी पढ़ाई का खर्चा और आपके पिताजी की दवाई का खर्चा हम देंगे। सब दर्द हो रही है, सब चुभ रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं साहब, हमें हटा दीजिए। चेतना, ये इन दिनों ने क्या तमाशा लगा रखा ऑफिस के बाहर है? क्या बात है? सर हाउ वुड आई नो, आपके साथ ही आई हूँ मैं। और सर सनी सर का तो पता ही है आपको, आपके बेटे हैं तो ऑफिस में कुछ भी करते हैं, कोई कुछ बोल थोड़ी सकता है उन्हें। चेतना, तुम ये क्या बात कर रही हो? उसे क्यों नहीं कुछ बोल सकता? अरे मैंने तुम्हें हक दिया हुआ है ना कि जैसे सब एम्प्लॉय को आप ट्रीट करती हो वैसे तुम सनी को भी कर सकती हो, समझे? और तुम्हारा काम है ऑफिस के सारे काम उसको समझाना, समझी तुम? यस सर, सॉरी। सब दर्द हो रही है साहब, मुझे हटा दीजिए साहब, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। हाँ, खड़ी रहे, हिलियो मत। दर्द हो रहा ना, अभी और भी होगा। काम के लिए मना कैसे किया तूने मेरे? हैं साहब देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ साहब, मेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे साहब, खून निकल जाएगा। तो कांटों पे खून निकलने के लिए खड़ा किया है, केचप निकालने के लिए नहीं खड़ा किया है तेरे को। खून तो निकलेगा ही ना। चल माफ कर दूंगा, जो काम बोला वो कर दे। चल आप मुझे यहाँ से हटा दीजिए साहब, हम आपकी गाड़ी साफ नहीं कर सकते साहब, हमारा काम नहीं है ये। तू मुझे बताएगी तेरा क्या काम है और क्या नहीं है। चाबी ले और कांटों से हट जा, चली जा सामने ले। साहब देखिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा काम नहीं है, हमारा काम साफ सफाई का है साहब। अगर हमें दफ्तर में किसी ने देख लिया आपकी पर्सनल गाड़ी साफ करते हुए तो कंप्लेन हो जाएगी हमारी। कौन करेगा कंप्लेंट? मेरे से बड़ा भी कोई है क्या यहाँ पे? कोई कंप्लेंट नहीं होगी, समझ में आ रही बात? साहब मान जाइए साहब, हम आके हाथ जोड़ रहे हैं साहब, दर्द हो रहा है। चेतना, ये सब कुछ बंद करवाओ और इन दोनों को मेरे ऑफिस में भेजो जल्दी से। श्योर सर। चाबी देख कितनी अच्छी चाबी है, ले ले ले। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे कुछ नहीं हो रहा चेतना मैडम, जाओ ना आप यहाँ से। इधर आओ दोनों, इधर आओ। क्या हो रहा थी? क्या तमाशा लगा रखा ऑफिस के बाहर तुम लोगों ने? अरे मैडम कुछ समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जाओ अंदर जाओ, इसी क्या बखाओ, गर्मी हो रही है बाहर। टीचर हो तुम जो सिखा रहे थे, और ये कौन सा तरीका सिखाने का? मैडम मेरी मर्जी, मैं कुछ भी सिखाऊं, आपको क्या? और आपकी और मेरी पोस्ट में ना ज्यादा फर्क नहीं है, तो एक ज्ञान मत दो मुझे फालतू का। जाओ अंदर बैठो, जाओ। तो बहस ही करना बेकार है। कौन मुंह लगे, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। तुम बताओ, ये क्या कर रही थी तू? क्या हो रहा था यहाँ पर? मैडम हमारी गलती नहीं है, साहब ने हमें बोला था कांटों पे चढ़ने के लिए तो हम चढ़ गए, हमारे पैरों में बहुत चोट लग गई, खून आ रहा है। सर बोलेंगे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगी तुम? अक्ल नहीं है खुद की? मना कर देती। क्या बोलूं इन्हें भी। सर ने बुलाया है कैबिन में दोनों को, आओ। और आज के बाद ना ऑफिस के बाहर ये तमाशा करने की जरूरत नहीं है, आओ। सर भी मेरी साइड लेंगे बेटा, आजा। जी बुलाया आपने? हाँ तो मिस्टर सनी, आप मेरे को ये बताइए कि आप ऑफिस के बाहर गेट के सामने इस लड़की के साथ क्या तमाशा कर रहे थे? क्या हरकत हो रही थी? कुछ सिखा रहा था उसको, और सिखाने का तरीका थोड़ा सा गलत था, लेकिन सिखाई तो रहा था ना। ऑफिस का भला ही सोच रहा था, इसमें गलत क्या है? कम ऑन। मतलब अब इस ऑफिस में कोई भी एम्प्लॉय गलत काम करे या गलती करेगा, उसकी सजा तुम दोगे? तुम होते कौन हो? तुम ना
इस ऑफिस में सिर्फ एक एम्प्लॉय हो, समझे ना? डैड कम ऑन, इस कुर्सी का हकदार हूँ। कल को ये कंपनी मेरे नाम होगी तो यहाँ के एम्प्लॉयज ठीक से काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? और अगर थोड़ी सी उसको तमीज सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रूटल हो गया तो इस पे प्रॉब्लम क्या है? चिल। आप इनको परिवार मानते होगे, मैं नहीं मानता। हर महीने सैलरी लेते हैं, इनका काम है मेरा काम करना। और गाड़ी साफ करने को ही कहा था मैंने, इसको कोई खास काम नहीं कहा था इससे करने को। अच्छा, तो मतलब तुम जानते हो कि वो हमारी कंपनी में प्यून है, और तुम्हें अगर अपनी गाड़ी साफ करवानी थी तो मैंने गाड़ी साफ करवाने के लिए और भी नौकर रखे होंगे, तुम उनसे भी करवा सकते थे। अगर उनसे नहीं करवा सकते थे तो तुम खुद भी कर सकते थे, समझे ना? और मैं चाहता हूं कि तुम ना अपने आप भी कोई काम करना सीखो। क्या हो गया डैड आपको? आपका बेटा गाड़ी साफ करेगा, और मैं जानता हूँ आपने गाड़ी साफ करने वाला लगा रखा, लेकिन हमारे कुत्ते ने सुसु कर दिया था गाड़ी की सीट पर। हर कोई साफ करने से मना कर रहा था। अगर इसको बोल दिया तो क्या चला जाएगा? वैसे भी तो यहाँ के वॉशरूम साफ करती है, ये कर लेगी तो कुछ परेशानी थोड़ी है। मिस्टर सन्नी मेहता, ये बाप बेटे का रिश्ता ना घर पे है, यहाँ ऑफिस में नहीं। ऑफिस में मैं तुम्हारा बॉस हूं, समझे तुम? और तुम्हें ये हरकत करते हुए ना शोभा नहीं देता। मुझे कितनी शर्म आ रही थी अपनी मैनेजर के सामने मेरा बेटा इस ऑफिस की छोटी सी प्यून के साथ अपनी गाड़ी साफ करने के लिए इतनी बहस कर रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुम उस लड़की को कांटों पे खड़ा कर रहे हो, हैं? तुम्हें जरा भी उसकी मजबूरी का अंदाजा नहीं है कि तुम उसके साथ क्या हरकत कर रहे थे, समझे? और ये इतनी बदतमीजी ना मैं अपने ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम? बस कीजिए यार, आप क्यों चिल्ला रहे हैं इसके चक्कर में? आपका बेटा मैं हूं या वो है? मैं हूं आपका बेटा। कम ऑन, कुछ भी बोल रहे हो आप। अरे प्यून है वो, यहाँ की साफ सफाई करती है। यहाँ पर जो कर रही है उसे करने दो ना, बेवजह मुझ पे चिल्ला जा रहे हो। आपको ना बोलने की आदत पड़ गई, उम्र वही है आपकी। बेटा ये इतना बड़ा एम्पायर ना मैंने अपनी लगन और मेहनत से खड़ा किया। मैं चाहता था कि मेरा बेटा मेरे काम में मेरा हाथ बटाए, लेकिन तुम वो बिगड़ी हुई औलाद हो जो सिर्फ माँ बाप को परेशान कर सकते हैं, उन्हें सुख कभी नहीं दे सकते। तुम मुझे घर में भी दुखी करते थे और ऑफिस में भी। यही संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें। अरे इसलिए तुम्हारे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतने प्यार से बड़ा किया कि कल को मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा ये ऑफिस संभालेगा, मुझे संभालेगा। लेकिन तुम अपने ही ऑफिस में अपने एम्प्लॉय के साथ इतनी घटिया हरकत कर रहे हो। मुझे शर्म आती तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। अरे बस करो डैड यार, क्या तब से चिल्लाए जा रहे हो मेरे ऊपर? आपने क्या किया मेरे लिए? हाँ, और अगर कुछ किया भी ना तो हर माँ बाप करते, कोई स्पेशल काम नहीं किया आपने। अगर आपके पास पैसा था तो आपने ज्यादा कर दिया, किसी के पास कम होता तो वो कम करते हैं। अरे आपके होने से अच्छा था कि ना होते ना तो बढ़िया रहता। औरों के माँ बाप देखो डैड, उनके बच्चे ना इस उम्र में याशिया कर रहे हैं, बाहर घूम रहे फिर रहे हैं, लेकिन आपने मुझे इस ऑफिस में लाके पटक दिया है। गालियां दे रहे लोगों के सामने, मैं चुपचाप सुन रहा हूं, आपकी इज्जत करता हूं इसलिए। लेकिन नहीं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता डैड। जिस कुर्सी पे मुझे बैठा होना चाहिए था ना, उस कुर्सी पे वो चेतना मैडम को बिठा रखा है आपने। मैं यहाँ पे घूमता रहता हूँ बेवजह, मेरा कैबिन तक नहीं है इस ऑफिस के अंदर। क्यों नहीं है डैड? हाँ, इतना भी हक नहीं है क्या मेरा इस कंपनी में? अगर ऐसी नालायक औलाद हो ना तो उससे अच्छा ना हो, वो ज्यादा अच्छा है, समझे ना? अब इससे पहले मैं कुछ कहूं, अगर इस ऑफिस में काम करना है ना तुमने, तो जैसे मैं कहूंगा ना वैसे करना पड़ेगा, नहीं तो गेट उधर है, जा सकते हो। अगर तुमने इस ऑफिस में रहना ना तो तुम्हें इससे माफी मांगनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है मैं इससे माफी मांगूंगा? डैड प्यून है वो, बिल्कुल भी नहीं मांगने वाला। आपका बेटा हूं परवेश मेहता जी, ये नहीं कर पाऊंगा। और एक घमंड ना मेरे अंदर आप ही से आया है। आपको टॉर्चर करने का ना कोई हक नहीं है मुझे। अपने राइट्स बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। सो प्लीज बीइंग इन योर लिमिट्स डैड। देखो सनी, अगर तुमने इससे चुपचाप माफी नहीं मांगी ना तो तुम शायद ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर सकता हूँ, समझे ना? अरे तुम उस लड़की की मजबूरी नहीं समझते। अरे वो बेचारी कितनी मजबूर होगी जो इस ऑफिस में प्यून का काम कर रही है, दिन रात मेहनत करती है अपने घर वालों को पालने के लिए, है? और तुम उससे ये हरकत कर रहे हो। अरे शर्म आती है मुझे सनी, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, चुपचाप इस लड़की से माफी मांगो
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? मैं नहीं करने वाला हूँ डैड। चुप, मैंने कहा ना, चुपचाप इस लड़की से माफी मांग। सॉरी। बेटा, अपने बेटे की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। उसने तुम्हारे साथ जो भी हरकत की है ना, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बेटा, मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं साहब, आप भला क्यों माफी मांग रहे हैं मुझसे? मैं जानती हूँ अक्सर ऐसे पैसे वाले माँ बाप के बच्चों को अगर शुरू से सारी चीजें मिले ना तो वो बिगड़ जाते हैं, पर इनको भी समय के साथ साथ सबक मिल जाएगा, सीख जाएंगे चीजें। आप मेरी कोई गलती नहीं है, इनको मत डांटना। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से घर जाओ और किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बेझिझक मेरे पास आ जाना। ठीक है साहब, अभी हम जाते हैं, हमें दवाई लगानी है थोड़ी। ठीक है बेटा। भाभी, पागल हो गए हो क्या? बस तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी भाभी पे हाथ क्यों उठा रहा है? पागल हो गया है? बिल्कुल सही कर रहा है वो। मेरी बीबी इसी के लायक है। अरे माँ, क्या हो गया आपको? आपकी बहू पे हाथ उठा रहा है वो और आप उसी का फेवर ले रही हैं। ऐसा क्या होगा कि आप लोग मेरे पे चढ़े जा रहे हैं फालतू में? तो क्या करूं फिर मैं? आरती उतारू आपकी बीवी की? ऐसी हरकतें करेंगे थप्पड़ ही मारूंगा मैं। अरे माँ, क्या हो गया है? इसको समझाओ ना, क्या कर रहा है ये? अरे पूछ ना अपनी बीवी से। अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछता है? क्या किया इसने? खुद ही बता देगी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? यहाँ भरी मार्केट में तुम मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अच्छा, ऐसे भोली बन रही है मेरे सामने जैसे कुछ पता ही नहीं है। माँ आप बताओगे या मैं बताऊं फिर? ओए, दूर रह, समझा? और क्या हो गया आप लोगों को? क्यों मुझे सुनाया जा रहा है उसको पीट रहे? चल क्या रहा है यहाँ पे? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते क्या है? अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए, कुछ घर के बारे में पता ही नहीं है। घर में चल क्या रहा है? हमारी बहन का है, कुछ पता है? किस हालत में है, क्या कर रही है, कुछ पता है आपको? कहाँ होगी? कॉलेज गई होगी, अभी तो कॉलेज का टाइम है उसका, और हर महीने बात होती है मेरी उससे। ऐसा क्या हो गया कि आप लोग मुझे इस तरह से बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? सही तो बोल रहा है, पर तुझे चिंता ही कहाँ है? ना माँ की ना बहन की। तू तो पक्का जोरू का गुलाम हो गया ना, सिर्फ अपनी बीवी की बात सुनता है। पूछ उसी से, वही बताएगी तुझे। क्या हुआ है तान्या? तुम्हें कुछ पता है क्या इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता। ये लोग यहाँ बीच मार्केट में ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं? अभी मजबूर मत करो, एक और थप्पड़ मारूंगा मैं। यार तो ऐसा क्या हो गया उसको? तबीयत खराब है उसकी, पैसे चाहिए, डायरेक्टली मांग लो। मुझे नहीं पता होता, मैं गांव में थोड़ी रहता हूँ, मैं पैसे दे दूंगा। ज्यादा तबीयत खराब है, मैं चलूं साथ में? हर चीजें पैसों से सॉल्व नहीं होती भैया। आपको क्या लगता है हर चीजों को अगर पैसे दे दिया जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? है? इतना पैसा कमा लिया आपने, अपनी बहन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ पर इस दुनिया में है कि नहीं है, कुछ भी नहीं पता आपको। चलो ठीक है, ये अपने मुंह से तो कुछ सच कबूल नहीं करेंगी इन्होंने क्या किया है। मैं बताता हूँ। हमारी बहन मिलने आई थी ना आपसे, कह रही थी बहुत दिनों से कि भैया से मिली नहीं हूँ, भैया के साथ कुछ दिन रहूंगी, क्या पता यहीं पे अपनी पढ़ाई पूरी करूँ। वो आई थी मिलने के लिए भैया पिछले हफ्ते। भाभी, एक मिनट, तुम यहाँ पे बिना बताए कैसे आ गई तुम? भाभी वो क्या है ना, हमारे कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई थी, 10 दिन की छुट्टियां थी, तो हमने सोचा कि हम यहाँ शहर आ जाते हैं, आपके और भैया के साथ वक्त बिताएंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी, तो बस इसलिए हम ट्रेन से चले आए। भैया के साथ रहना तो दो, मैं तुम्हारी बात भी नहीं होने दूंगी। पर तुमसे कितनी बार मना किया है कि बिना फोन किए यहाँ पर मत आया करो। गांव से मुंह उठा के बस चले आते हो तुम लोग। अब क्या दोबारा से पैसे चाहिए तुम लोगों को क्या? अरे बख्श दो हमें, और भैया नहीं है तेरे, वापस जा घर। भाभी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? पर हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, हम तो बस आपके और भैया के साथ वक्त बिताने के लिए आए हैं। देखिए भाभी, हम अभी वापस नहीं जा सकते, और आप ही बताइए ना, हम तो सुबह की ट्रेन से आए थे, शाम होने को आई है, अगर हम अभी यहाँ से निकलेंगे तो पता नहीं ट्रेन मिलेगी भी कि नहीं, और हमें घर पहुँचने में रात हो जाएगी। अब रात को हमें यहाँ रहने दीजिए ना भाभी, हम आपसे वादा करते हैं, हम सुबह पक्का चले जाएंगे। आपसे और भैया से बातचीत करनी है, मिलना है भाभी हमें भैया से। अकेले तो तू आई नहीं होगी, पक्का अपने किसी आशिक के साथ आई होगी। वैसे भी कॉलेज में हो गई है ना, कॉलेज में तो लड़कियां यही सब करती हैं। जिस आशिक के साथ आई है ना, उसी आशिक के साथ वापस चली जा। इस घर में तेरे लिए या तेरे परिवार के लिए कोई भी जगह नहीं है, और तेरे भैया की तो शक्ल भी देखने नहीं दूंगी। निकल यहाँ से। भाभी हमारी बात सुनिए। भाभी, भाभी
मेरी मुलाकात हुई थी भाभी से, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया हमसे बात नहीं करना चाहते और ना ही कोई मतलब रखना चाहते। भाभी ने हमारी बहन को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। पूछो जरा आप। तान्या सच बोल रहे हैं लोग। ऐश्वर्या घर आई थी और तुमने उसको भगा दिया, मुझे बताया भी नहीं तुमने। हाँ वो आई तो थी, लेकिन उसने बोला था कि उसके कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई हैं, इसलिए यहाँ पे आ गई है। मुझे लगा उसकी पढ़ाई वेस्ट ना हो जाए, यहाँ पर आके वो घूमेगी फिरेगी। मैंने तो बस इसीलिए उसको घर वापस भेज दिया। इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई कि बीच मार्केट में मुझे थप्पड़ मार रहे हो? अरे यार मेरी बहन है वो, ऐसे कैसे भगा सकती हो तुम यार? माँ मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। आप एक काम करो, आप चलो मेरे साथ। मेरी बहन मुझसे गुस्सा है ना, मैं मनाऊंगा उसको। चलो। कैसी बातें कर रहे हो भैया? ये कह रहे हो मिलने के लिए जाऊंगा? ठीक है, एक काम करो, मुझे मेरी बहन से मिलवा दो, इस माँ को अपनी बेटी से मिलवा दो ना। कहाँ पर है वो? बात करवा दो मेरी। अरे जिस समय भाभी ने धक्के मार के उसे बाहर निकाला था ना, उस समय कॉल आया था मेरे पास। रो रही थी बेचारी, और रोते रोते ये बता रही थी कि भाभी ने कितनी बदसलूकी के साथ उसे धक्के मार के बाहर निकाला। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। मैं पागल हो गया था, मैं करूँ तो करूँ क्या? मम्मी को बताया तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी कि मेरी बहन मिल नहीं रही। तब जाके पता चला कि भैया हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रही। ये क्या बकवास कर रहा है तू? कुछ भी बोल रहा है? माँ ये क्या बकवास कर रहा है? मैं अभी फोन करता हूँ उसको, जब मेरी बहन से बात करता हूँ मैं। करो ना कॉल, करो कॉल। मेरी बात कराना मेरी बहन से, करो कॉल। जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल में उससे मिल के आ रहा हूँ आखिरी बार में। पूछो आपकी बीवी ने क्या करा उसके साथ। क्या बोल रहे हैं? सनी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, सच बोल रही हूँ मैं। और वो घर पे आई थी, मैंने तो बस इसीलिए वापस भेज दिया था कि उसकी पढ़ाई ना वेस्ट हो जाए। मुझे ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं था, और मुझे लगा कि कहीं वो पैसे वैसे ना मांग ले, इसलिए वापस भेज देती हूँ। खामखा तुम्हारे ऊपर लोड आ जाएगा, जब देखो तब पैसे मांगते रहते हैं। और मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था, बस इसीलिए मैंने उसको घर से भगा दिया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर पता होता तो माँ जी मेरा यकीन करिए, मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि मैं किसी की जान ले लूंगी। अरे क्या किया तुमने यार? तुम्हें माफी चाहिए ना? मैं कर दूंगा तुम्हें माफ, और जितने पैसे चाहिए वो भी दे दूंगा। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, सब बेच दूंगा अपना। मुझे मेरी बहन वापस कर दो यार। तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे मेरी बहन वापस कर। हर समय पैसा 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 बोलती रहती है। वो पैसे लेने के लिए आई थी क्या? अपने भाई से मिलने के लिए आई थी। कितनी खुश थी माँ जब निकली थी गांव से, कितनी खुश थी कि अपने बड़े भैया से मिलूंगी, 2-4 दिन रहूंगी उनके साथ। लेकिन इस औरत ने सब कुछ खराब कर दिया माँ, सब कुछ भैया, सब कुछ खराब कर दिया इन्होंने। तान्या, तुम्हारे इस घमंड के चक्कर में ना 4 लोगों की जिंदगी खराब हो गई है, पता है तुम्हें ये बात? मेरी बहन की, मेरे भाई की, और मेरी माँ की भी। आज के बाद इन कलाइयों पर राखी नहीं बंधेगी तान्या, तुम्हारे इस घमंड की वजह से। और अब अगर मेरी बहन मेरे साथ नहीं है ना, तो जिसकी वजह से मेरी बहन इस दुनिया से गई है, मुझे वो भी अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। तुम चली जाओ ऐसा। मैं तुम पे पुलिस केस नहीं कर रहा हूं, इसी बात का शुक्र मनाओ, तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से यार। हाँ जी, मेरा यकीन मानिए, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं आप लोगों से माफी मांगने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। पर मुझसे नफरत मत करिएगा, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, सच बता रही हूँ। हो सके तो माफ कर देना। माफ कर दे? तुम्हें माफ कर दे हम लोग? अरे वो बहन आई थी ना गांव से, अपने बड़े भाई से मिलने आई थी। पैसे के लिए नहीं आई थी, किसी उम्मीद से आई थी कि अपने भाई से मिलूंगी, उसको गांव का हालचाल बताऊंगी। पर तुमने उसको मिलने भी नहीं दिया अपने भाई से। चली गई वो इस दुनिया से। मिल गई तसल्ली तुम्हें? खुश हो जाओ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ कर दो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं अपनी बहन का कातिल। नहीं भैया,
मुझे भी नहीं पता था कि आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे लगा कि आपको पता है और आप इग्नोर कर रहे हो। लेकिन भैया इस चक्कर में अपने अपनी बहन खो दी है। हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रही भैया, क्या करेंगे? सन्नी बेटा, जाते वक्त ऐश्वर्या बहुत याद कर रही थी तुमको, बोल रही थी मुझे सन्नी भैया से मिलना है, पर तुम मिल नहीं पाए उससे। और न वो राजा, माँ, मुझे मेरी बहन से मिलना है। आखिरी बार मुझे मेरी बहन से